अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 इसका लेक्चर नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है और अल्काइंस के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं जो अनसैचुरेटेड हैं उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है, ये दो चीजें आज हम सीखेंगे। और अल्काइंस के बारे में कुछ चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। अब अल्काइंस हम पढ़ चुके हैं कि अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पे कार्बन, जिनके फार्मूला के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइंस कहते हैं। तो कम से कम पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको हम अल्काइन कंसिडर करेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या लिखी है, हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्काइंस। अब अल्काइंस में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं अल्काइंस कैसे कंपाउंड्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर जो अल्काइंस है इनका जर्नल फार्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि CnH2n-2। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास अल्काइन है और उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 5n की जगह क्या आ जाएगा 5, और यहां हाइड्रोजन का नंबर फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 कर दोगे, तो मतलब हाइड्रोजन अगर कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल करके उसमें से -2 कर दो। किसको डबल करना है, कार्बन के नंबर्स को। तो n क्या चीज है, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन अगर 5 होंगे तो 5 का डबल होता है 10, डबल किया उसमें से -2 कर दोगे, हाइड्रोजन 8 होंगे अल्काइन के अंदर। लेकिन यहां ये याद रखना है कि ये फार्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जब हाइड्रोकार्बन की पूरी जितनी मर्जी लॉन्ग चेन हो उसके अंदर सिर्फ एक जगह पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो ये 3 बातें हमने अल्काइंस के बारे में पढ़ी। एक एग्जांपल हमने यहां लिखी है, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन कंसिडर होगा। 2 कार्बन वाले अल्काइन का नाम होता है इथाइन या एसिटाइलिन, ये नॉर्मली यूज करते होते हैं, तो ये वाला नाम आपने लाजमी याद रखना है। अब एक ये कंपाउंड है, इसी तरह से मैं एक और लिख सकता हूं, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, इधर बेशक सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब हर कार्बन के मैंने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाऊंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ 3 पहले से बॉन्ड इसके लगे हुए हैं, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। अब ये भी एक अल्काइन है और इस अल्काइन का नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ये जो प्रोप का वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, और YN इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये दोनों हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, अल्काइंस की। अब इसका ना यहाँ कमर्शियल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है इथाइन की, इस कंपाउंड की या एसिटाइलिन की। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसको कॉमनली यूज किया जाता है मेटल्स की कटिंग करने के लिए और उसको वेल्ड करने के लिए। अगर मेटल को काटना है तो जो फ्लेम मेटल्स की कटिंग करता है वो फ्लेम किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, इथाइन या एसिटाइलिन की वजह से। तो पहला इसका जो कमर्शियल यूज है वो ये है कि इसको हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, मेटल्स की वेल्डिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, उसकी एक स्पेशल रीजन है। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। कहते हैं जब आप ना इसकी इग्निशन करते हो, एक दफा आग लगाते हो, इसको किसको बोला, जो एसिटाइलिन है, तो ये ब्लूइश कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसका जो कलर होता है फ्लेम का वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इस फ्लेम को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। तो जब एसिटाइलिन को एक दफा आग हम लगाते हैं, इग्निशन देते हैं, तो वो जब बर्न होता है तो उसके रिजल्ट में ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और उस फ्लेम को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और उसी को हम मेटल्स की कटिंग के लिए और वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसका फायदा यह है, इसको वेल्डिंग और कटिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग और कटिंग के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 3200 हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है, पढ़ा भी है कि ये 3300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसको हम मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। ये आगे यही बात लिखी हुई है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम
हैज हाई फ्लेम टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है? 3200, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसीलिए हाई टेम्परेचर की वजह से इसको हम कहाँ यूज करते हैं? वेल्डिंग एंड कटिंग के अंदर यही बात मैंने लिखी है कि वेल्डिंग एंड कटिंग रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरा, इसका एक ये यूज हो गया, दूसरा ये यूज है कि आर्टिफिशियल जो फ्रूट्स हैं उसको पकाने के लिए, राइपनिंग, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए हम इथाइन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? उसमें होता क्या है, आपने जो ये स्पेशली मैंगो के जो बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर ये मैंगो को प्रोटेक्ट किया जाता है, सेव किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो जो मैंगो कैरेट्स होते हैं उसमें हमने कभी कभार अगर आपने देखे हो उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किसके? कैल्शियम कार्बाइड के। किसके? कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसका यहां ये फार्मूला भी लिखा हुआ है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड्स के पैकेट्स होते हैं, जब वो मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है, कौन भला? कैल्शियम कार्बाइड, तो वो एसिटाइलिन गैस की फॉर्मेशन करता है। किसकी? एसिटाइलिन या इथाइन गैस की फॉर्मेशन करता है। और ये इथाइलिन गैस बेसिकली फूड की राइपनिंग के अंदर यूटिलाइज होती है। अब उसमें रिएक्शन क्या होता है? ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला, जब मॉइस्चर, ये वाटर की चीज है, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो यहां से 2 कार्बन और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये क्या बनाते हैं? इथाइन। ये हमारे पास इथाइन बन गया जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाएगा फ्रूट्स की। और ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बुक में यहां 2 नहीं लिखा हुआ, यहां बेसिकली आपने कभी इनको बैलेंस करने के लिए 2 लाजमी लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास इथाइन प्रोड्यूस होगी जो कि बेसिकली फ्रूट्स की राइपनिंग करती है और साथ साथ फ्रूट के कलर को चेंज करती है। अब जैसे जो मैंगोज होते हैं उनका कलर, जब वो कच्चे होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, तो जो इथाइन गैस है, एक तो उनको उसकी राइपनिंग फ्रूट्स की करवाता है और दूसरा जो उसका ग्रीन कलर है उसको येलो के अंदर चेंज भी करता है। यही बात लिखी हुई है। दिस इथाइन, ये वाली इथाइन जो कहां से प्रोड्यूस हुई है? कैल्शियम कार्बाइड्स के जो पैकेट्स हैं जब उन्होंने मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट किया तो इथाइन गैस प्रोड्यूस हुई और ये इथाइन गैस को राइपनिंग में यूज कर रहे हैं हम। दिस इथाइन प्रोमोट राइपनिंग एंड आल्सो कलर चेंज इन फ्रूट्स। फ्रूट के कलर को भी ये चेंज कर रहा होता है। फिर इसका यहां एक एडवर्स इफेक्ट लिखा हुआ है, साइड इफेक्ट भी लिखा हुआ है कि जो इथाइन प्रोड्यूस होता है ना, वो बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या इश्यूज काज कर सकता है या और हेल्थ के प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। हेल्थ इश्यूज होते हैं किसकी वजह से? ये जो इथाइन गैस है वो अगर इन्वायरमेंट में चली जाए तो ये इसका साइड इफेक्ट है। अब ये हमारे पास था, यहां तक 2 हमने मेन पॉइंट्स पढ़े किसके? कमर्शियल इंपॉर्टेंस या कमर्शियली यूज ऑफ एसिटाइलिन गैस के। मेन क्या था? मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए, और दूसरा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम इथाइन गैस को यूज करते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर बड़ा डिटेल में इसको स्टडी किया। आज इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अगर किसी ने इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसका लेक्चर नंबर 3 आप इस चैप्टर का आप चेक कर सकते हो, उसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहां जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। इसके लिए हम यहां 2 टेस्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब यह है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल होगा, हाइड्रोकार्बन का सैंपल होगा, उसके अंदर हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, ब्रोमीन का सॉल्यूशन। इसलिए क्या लिखा हुआ? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना के उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सैंपल के अंदर मिक्स कर देंगे। यहां यही बात लिखी हुई है, ऐड ब्रोमीन वाटर टू हाइड्रोकार्बन सैंपल। अब जब उसमें आप ऐड करोगे उसमें ऑब्जर्व कलर चेंज, आपने कलर चेंज को चेक करना है, क्योंकि जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर होता है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा? रेडिश ब्राउन कलर इसका ब्रोमीन वाटर का। अगर वो कलर डिसअपियर हो गया जब आपने उसको ब्रोमीन वाटर को सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड किया है, जो सैंपल है उसमें ऐड किया है, अगर तो
सैंपल के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड करने से ब्रोमीन वाटर का कलर अपना खत्म हो गया, गायब हो गया, तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड था, जो सैंपल था, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। लेकिन अगर कलर में चेंज नहीं आया, इसका मतलब जो सैंपल था वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। यही बात मैंने यहां लिखी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल नॉट रिएक्ट एंड कलर ऑफ किसका, ब्रोमीन का, कलर ऑफ Br2 विल रिमेन अनचेंज। ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं होगा। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल रिएक्ट एंड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर विल डिसअपीयर, ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपीयर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल में अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच होगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब जो इथीन होता है इसका हमारे पास कोई कलर नहीं होता, ये क्या होता है, ये कलरलेस कंपाउंड है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कलरलेस कंपाउंड है और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और ये जो कंपाउंड है इसका भी कोई कलर नहीं होता, ये भी क्या होता है, कलर लेस होता है। तो अब जब ये ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नया जो प्रोडक्ट बना है वो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है और इसका भी कोई कलर नहीं होता। तो अगर यहां सिंगल बॉन्ड होता तो ये Br2 इसके साथ रिएक्ट ना करता और ये प्रोडक्ट ना बनता और इसका कलर भी खत्म ना होता। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एक तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश करने का मेथड। अब इसमें ना एक तो ये रिएक्शन है, दूसरा ये रिएक्शन है, यहां भी देखो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहां डबल ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन इस चीज के साथ रिएक्ट करेगा। पहले यहां डबल बॉन्ड था तो एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड किया, अब यहां हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। यहां से दो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ और बाकी, क्योंकि 2 2 4 ब्रोमीन है तो दो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, दो इसके साथ, तो ये देखो इस कार्बन के साथ भी दो ब्रोमीन, इस कार्बन के साथ भी दो ब्रोमीन, इसका नाम क्या बनेगा, 1 1 1 1 क्यों लिखा है, ये कार्बन नंबर 1 है, अगर ये 2 है या ये 1 है या ये 2 है, इन दोनों में से जो मर्जी आपकी कंसिडर कर सकते हो 1। और कार्बन नंबर 1 पे 2 दफा ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसलिए मैंने लिखा है 1 1 के 1 और कार्बन नंबर 1, इस कार्बन नंबर 1 पे 2 क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन, और कार्बन नंबर 2 पे भी 2 क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन, तो लिखा 1 1 2 2, कितने नंबर है 4, उसकी वजह से लिखा टेट्रा, और ब्रोमीन की वजह से ब्रोमो, और 2 कार्बन है उसकी वजह से इथेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, 1 1 2 2 टेट्रा, 4 टेट्रा, उसके बाद ये ब्रोमीन है, टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब भी यहां ब्रोमीन वाटर का जो कलर था हमने पढ़ा रेडिश ब्राउन, वो डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि यहां भी अनसैचुरेशन मौजूद है। एक तो ये था मेथड। दूसरे नंबर पे हमने ये मेथड, ये भी हमने पढ़ा हुआ लेक्चर नंबर 3 के अंदर, कि जो बेयर टेस्ट है इसको भी आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जो बेयर टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, KMnO4, इसका जो हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है पिंक, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो उसका पर्पल होता है, आपकी बुक वाले ने पर्पल लिखा हुआ है लेकिन यहां पिंक हम कंसीडर करेंगे। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि डिल्यूट सॉल्यूशन का KMnO4 का कलर पिंक होता है। तो फ्यू ड्रॉप्स आप जो सैंपल आपको दिया होगा जिसमें से आपने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन चेक करनी है, फ्यू ड्रॉप्स KMnO4 जिसका कलर पिंक है वो ऐड करोगे सैंपल के अंदर। अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो KMnO4 का कलर चेंज नहीं होगा। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुए तो KMnO4 का कलर खत्म हो जाएगा, पिंक जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो क्या समझ आई यहां से कि KMnO4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब यही बात मैंने यहां लिखी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल नॉट रिएक्ट एंड कलर ऑफ KMnO4 विल नॉट चेंज, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल रिएक्ट एंड कलर यहां लिखना है आपने, एंड कलर ऑफ ब्रोमीन, यहां मैंने नहीं लिखा, ये आप लिख लो, ऑफ ब्रोमीन कह रहा हूं KMnO4, चलो यहां मैं लिख देता हूं KMnO4,
इसका कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, यहां फिर इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। ये मेरे पास एक सैंपल है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसका अल्कीन है तो इसका नाम इथीन है। अब ये हमारे पास KMnO4 जो है, इसका कलर मैंने क्या बताया, इसका कलर होता है पिंक। कैसा कलर होता है? पिंक। अगर ये डिल्यूट सॉल्यूशन है तो कैसा? डिल्यूट KMnO4 का सॉल्यूशन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 1% KMnO4 का सॉल्यूशन लेते हैं जब, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है। जब मैंने KMnO4 के सॉल्यूशन को ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर ऐड किया, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का जो सैंपल है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल, क्योंकि यहाँ हाइड्रोकार्बन को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह रहा हूं, अच्छा, जो हाइड्रोकार्बन है अगर वो अनसैचुरेटेड हुए तो KMnO4 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H12 डाइओल या इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाला हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, और इसका भी कोई कलर नहीं होता, ये भी कलरलेस होता है। तो जो पिंक कलर है KMnO4 का, वो इथीन के साथ रिएक्ट करने से इसका कलर, इसका KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अगर यहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो KMnO4 का पिंक कलर डिसअपीयर ना होता। अगर कलर डिसअपीयर हो जाए तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि जो सैंपल है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कब? जब कलर डिसअपीयर नहीं होगा। जब कलर डिसअपीयर हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास जो सैंपल है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से आप इन दोनों टेस्ट की हेल्प से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो।